मौसर जवाब था और पाकिस्तानी फौज की जानिब से जो दिया गया है और ये बनता भी था। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब वक्त देने के लिए। बताइएगा ये कुछ देर पहले जो अफगानिस्तान की तरफ से जारियत की गई है, कैसे वक्त में जब उनके वजीर खारजा इस वक्त भारत के अंदर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से भी भरपूर जवाब दे दिया गया है और पाकिस्तान की जानिब से हर तरह का जो टैंक थे, हल्के और भारी हथियार थे, वो भी इस्तेमाल किए गए हैं और दाइश के खसूसन और फितना अल खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। किस तरह से देख रहे हैं इस तमाम सूरत हाल को आप? देखें, ये अगर ये अफगान फॉरेन मिनिस्टर इंडिया को खुश कर रहे हैं, इनको ये समझ नहीं आ रही है कि इंडिया इतनी बड़ी फौज से जो हमने उनका मुंह काला कर दिया 6 से 8 घंटे में, ना उनकी फौज लड़ सकती है, अनट्रेन प्रोफेशनल, ना उनके कमांडर प्रोफेशनल है। और हमने हमारे फील्ड मार्शल असेंबली में किस तरीके से प्लान किया और इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया, उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। इसलिए अफगानिस्तान को समझ आनी चाहिए, दे कांट हेल्प यू। पैसे दे देंगे, कितने पैसे कर लेंगे? आप हमारे नेबर्स हैं, हमारे साथ आपके दीन से ताल्लुक है, कल्चर ताल्लुक है, पश्तून दोनों तरफ रहते हैं। हम आपको हर किस्म की लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, हर वक्त आप पहुँचते। इसलिए आप हमें टेस्ट मत करें। हमारी मुसल्लह फौज 24 घंटे अपने बॉर्डर से तो करना भी है और चौकस भी है। जब आप आएंगे उनको आप तैयार पाएंगे। और अब आपको क्या फायदा हुआ? हमारे तोफाने में, हमारे आर्मर, हमारे गन्स में आपके मोर्चे तबाह कर दिए, लाशें छोड़ के भागे हैं, तो जख्मी सीख रहे हैं, पड़े हुए वहाँ पर आप लोग पाने की अच्छी हिम्मत नहीं है। इसके बाद इसी तरह आपने कुरम एजेंसी ने भी ऐसे ही की है। आप एक समझ देते हैं, हम आपसे पीस चाहते हैं, लेकिन डोंट टेक अ पीस एफर्ट एज अ बिजनेस। वी कैन सॉर्ट यू आउट। हम अगर आपकी लॉजिस्टिक सपोर्ट ही बंद कर दें तो आपके ध्यान के लाले पर। नंबर 2, अब वक्त आ गया कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि आप ये वापस आते हैं, खुल के बात करें। अगर इनको समझ नहीं आती तो ये नगर आर में ये इनका हेडक्वार्टर है दाइश का, वी मस्ट गो ऑन अटैक। इनके कमांडर्स को मारें, इनका इलाज ही है कमांड से तबाह करें। इनको फिर समझ आएगी, दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान इज अ ग्लोबल, जब हम अकेला ग्लोबल टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने रिपोर्ट के मुताबिक इसी रशिया में मीटिंग में यही फैसला हुआ कि रशिया, पाकिस्तान, चाइना सब मिलकर अब अफगानिस्तान को मजबूर करेंगे कि वो वहाँ पर प्रॉपर मैयत दें, उनके ठिकाने तबाह करें, ताकि इस समय अमन होगा तो इस खिते में होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब आपके वक्त का और कमर चीमा साहब आपके वक्त का। तो पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, जिसके बाद पाकिस्तानी फोर्सेस ने मौसर जवाबी कार्रवाई की है, जिसके बाद मुतादिद अफगान फौजी हलाक हुए हैं। सिक्योरिटी जराये का यह बताना है कि पाकिस्तानी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई से खारिजी तश्कीलें तितर-बितर हो गई। अफगान पोस्टें खारिजियों को कवर फायर देने में नाकाम रही। मुतादिद अफगान पोस्टों खारिजियों की तश्कीलों को भारी नुकसान की इतला भी है। अफगानिस्तान के अंदर खवारिज और दाइश के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी, टैंकों, हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। दाइश और खारिजी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फजाई वसाइल और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान की जानिब से अफगान फोर्सेस के उन हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया जा रहा है जो दाइश, फितना अल खवारिज को पनाह देते रहे हैं। इसी पर बात कर रहे थे हमारे साथ डॉक्टर कमर चीमा साहब। उनका भी यही कहना था कि टीटीपी और दाइश दहशतगर्द तंजीमें हैं। अफगानिस्तान क्यों पनाह दे रहा है? दोहा मुआहिदे में था कि दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में नहीं होंगी।